बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर नंबर 22 में हमने पीएच पे बात करनी है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन और इसका फार्मूला है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। कोई भी इन्वायरमेंट बॉडी का या आउटसाइड द बॉडी एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है, ये हमें पीएच बताती है। पीएच ऑफ द मीडियम टेल्स अस अबाउट द एसिडिटी और न्यूट्रल होना या बेसिसिटी। कोई भी चीज़ एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है, वो हमें पीएच बताती है। और क्योंकि पीएच का ख़ास स्केल होता है जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं, 1, 7 एंड 14। 7 वाला न्यूट्रल होता है, 14 वाला हाईली बेसिक होता है और 1 वाला हाईली एसिडिक होता है। इस इन्वायरमेंट, तीनों तरह के इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं और इंजाइम्स जो हैं वो इन मुख्तलिफ पीएच के ऊपर काम करते हैं, बिकॉज एवरी इंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। पीएच इज़ आ यूनिट ऑफ मेजर विच डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ एसिडिटी। वही बात आ गई कि डिग्री ऑफ एसिडिटी, एसिड कितना है, अल्कलाइन, वो अल्कलाइन कितना है, बेस कितना है, किसी भी सॉल्यूशन के बारे में पीएच बताती है। और इसके लिए जो स्केल है वो 0 to 14 है, जिसमें हम अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि लेस देन 7 एसिडिक है, ग्रेटर देन 7 बेसिक है और 7 जो है वो न्यूट्रल है। द टर्म पीएच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पी मैथमेटिकल सिंबल है, जिसका मतलब है पावर, ठीक है, नेगेटिव लोगार्थम। इसको पावर भी कहते हैं या नेगेटिव लोगार्थम, नेगेटिव लॉग कहते हैं। हाइड्रोजन जो है वो केमिकल सिंबल है किसका, हाइड्रोजन का। आपको पता है बेशुमार एलिमेंट्स है जिसमें हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट जो है वो एलिमेंट है हाइड्रोजन। और पीएच का ओवरऑल फार्मूला जो मैंने अभी ऊपर राइट भी किया था, ठीक है, कि माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है बेसिकली ये कंसनट्रेशन को डिनोट करती है, उसको डिस्क्राइब करती है। pH is the negative logarithm of hydrogen ion activity, hydrogen ion concentration. This is called pH. उसकी definition है solution with a pH less than 7 is called acidic solution. ऐसा solution जिसकी pH greater than 7 है वो basic है, alkaline है। प्योर वाटर की जो pH है वो 7 के करीब है और हमारे ब्लड की 7.35 से 7.45 है। ना pH ब्लड की इससे कम होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ब्लड डिसऑर्डर्स या पैथोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। एप्लीकेशन इन फार्मेसी, आखिर ये पीएच की फार्मेसी के अंदर क्या एप्लीकेशन है तो उसके हवाले से लिखा भी हुआ है कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डिटरमिन सुटेबल पीएच फॉर अ ड्रग। यानी कि ये पीएच जो है वो किसी भी ड्रग की बड़ी सूटेबल होती है, ताकि वही पीएच जो है किसी भी ड्रग की वो फिर आगे उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मेटाबॉलिज्म, उसकी एलिमिनेशन, तीनों नहीं चारों चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। डिफरेंट डोजेज फॉर्म, फॉर एग्जांपल आई ड्रॉप्स, आँखों के जो कतरे हैं, नेज़ल ड्रॉप्स, नाक के अंदर भी हम अक्सर नेज़ल ड्रॉप्स जैसे हम यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ मेरा ख्याल है कि आई ड्रॉप्स, नेज़ल ड्रॉप्स की फार्मूलेशन जैसे सेलिनेज ड्रॉप होते हैं वो हम नाक के अंदर जो है उसका स्प्रे करते हैं। कुछ लोगों को स्नीजिंग या होती है या एंटी एलर्जिक इफ़ेक्ट के लिए बैटनीसोलन या मुख्तलिफ ड्रॉप्स वगैरह कान के अंदर, नाक के अंदर, आँखों के अंदर डाले जाते हैं। तो उनके अंदर जो है ईयर ड्रॉप्स, फिर आगे सिपोटिक, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, उसके अलावा ओफ्लॉक्सासिन, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स भी हम आँखों, कानों और नाक, ENT टोटल, ईयर, नोज़, थ्रोट, तीनों चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। ओरल सोल्यूशन में हम डेफिनेटली डिफरेंट डोजेज फॉर्म में जो पीएच है वो सूटेबल होनी चाहिए। इंजेक्टेबल में बहुत मैटर करती है। इंजेक्टेबल्स बेसिकली IV है, IM है, इंट्राथीकल है, सबकुटेनियस है। मुख्तलिफ इंजेक्टेबल्स के अंदर जो है वो पीएच बड़ी मैटर कर रही होती है। शुड बी एप्रोप्रिएट पीएच, यानी कि डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए डोजेज फॉर्म की जो पीएच है वो बड़ी डिज़ायर्ड होनी चाहिए। ना तो कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक ना बेसिक, बल्कि ये फार्मूलेशन की एक तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है पीएच, और दूसरा इसका बॉडी के अंदर जो इफ़ेक्ट होता है उसको प्रोसीड करने के लिए भी, थेराप्यूटिक एक्टिविटी के लिए भी ये जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने
पीएच के बारे में देखा, पीएच क्या है, उसकी डेफिनेशन, स्केल पे बात की, उसके फार्मूले पे बात की और उसकी नेचर पे बात की कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये पीएच बताती है। फिर एप्लीकेशन पे बात की कि ना सिर्फ जो ड्रग है उसकी ख़ास पीएच होनी चाहिए बल्कि मुख्तलिफ डोजेज फार्म की जो पीएच है वो बड़ी डिज़ायर्ड होनी चाहिए ताकि उसका इफ़ेक्ट या बॉडी के अंदर थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट जो है वो डिज़ायर्ड मिल सके। और आज के लेक्चर में उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर हम 23 पे बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।